क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पहाड़ जो 700 मिलियन साल पुराना है, जो दिल्ली को रेगिस्तान बनने से रोक रहा है, उसे अब ऑफिशियली पहाड़ी नहीं माना जा रहा है और ये डिसीजन पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बन सकता है। आज हम बात करेंगे अरावली हिल्स की, जो शायद दुनिया की सबसे अंडररेटेड और सबसे ज्यादा जरूरी माउंटेन रेंज है। अरावली हिल सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है, 700 मिलियन साल पुराना, यहाँ तक कि हिमालय से भी ज्यादा पुराना। गुजरात के पलानपुर से शुरू होकर दिल्ली तक फैला हुआ ऑलमोस्ट 692 किलोमीटर लंबा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कच्छ हिस्सों में फैला हुआ है। लेकिन इसकी असली अहमियत सिर्फ इसकी उम्र में नहीं है। अरावली एक नेचुरल बैरियर है जो थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ आने से रोकता है। अगर ये नहीं होती तो दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद सब कुछ रेत के ढेरों में बदल जाते। ये पहाड़ मानसून विंड को कंट्रोल करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है और एनसीआर को साफ हवा प्रोवाइड करता है। लेकिन अब ये सब खतरे में है। तो फिर क्या हुआ नवंबर 2025 में कि सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिफॉर्म डिसीजन को माना। इस डिफिनेशन के मुताबिक सिर्फ वो पहाड़ अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास के जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे हों। सरकार का कहना है कि ये क्लियर रूल है जिससे कंफ्यूजन जो है वो खत्म होगी। उनका दावा है कि इससे 90% से ज्यादा अरावली जो है वो हिफाजत में रहेंगे और माइनिंग सिर्फ और सिर्फ 0.19% एरिया पर ही होगी। लेकिन एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट चिल्ला रहे हैं। उनका कहना है कि ये डिफिनेशन एक डेथ सर्टिफिकेट है। वो कहते हैं कि पहाड़ सिर्फ 100 मीटर की हाइट नहीं होता, वो एक इकोसिस्टम होता है। तो यहाँ हमें दोनों साइड की बातें समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए माइनिंग लीसेस पर मोरेटोरियम लगाया है जब तक एक सस्टेनेबल प्लान नहीं बनता। उनका कहना है कि 100 मीटर रूल से ज्यादा क्लैरिटी आएगी और इलीगल माइनिंग को रोकने में मदद मिलेगी। उनके फिगर के मुताबिक राजस्थान के 15 डिस्ट्रिक्ट में 12,081 पहाड़ हैं, जिनमें से सिर्फ 1,048 से 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 91% पहाड़ अनप्रोटेक्टेड हैं, बल्कि उन्हें भी रेंज के हिसाब से ही प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक्टिविस्ट कहते हैं कि सरकार की फिगर मिसलीडिंग है। असल में 100 मीटर से कम ऊंचे पहाड़ जो 20, 40, 60 मीटर के हैं अब लीगल तौर पर अरावली नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन पहाड़ों को माइनिंग या कंस्ट्रक्शन के लिए आसानी से क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि उन पर अब वो लीगल प्रोटेक्शन नहीं होगी जो अरावली को मिलती थी। डाउन टू अर्थ रिपोर्ट के मुताबिक इससे 90% से ज्यादा अरावली रेंज प्रोटेक्शन से बाहर हो सकती है। ये सिर्फ पहाड़ों का मसला नहीं है, इससे क्या असरात मरतब होंगे वो देखिए। एनडीटीवी की 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 1 किलोमीटर बैंड के बावजूद भी रिस्ट्रिक्टेड जोन में 110 माइन मौजूद थे। माइनिंग से जंगलात कट रही थी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के डाटा से पता चलता है कि अरावली के बगैर ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता। हरियाणा के कुछ इलाकों में पानी का लेवल 1500 से 2000 फीट तक चला गया है। अरावली के वेदर ड्रॉप एक जियांट स्पूंज की तरह काम करते हैं, लेकिन माइनिंग अब इस स्पूंज को तोड़ सकता है। पहाड़ अगर कमजोर होंगे तो थार की रेत दिल्ली की तरफ आने लगेगी। मई 2024 में गुरुग्राम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका, जिसकी वजह से अरावली में जंगल में आग लग गई। ये हीट वेव्स अब नॉर्मल नहीं रहेंगे। जंगल अगर कटेंगे तो लियोपार्ड जैसे जानवर इंसानी इलाकों में घुस आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, रेत और पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, जिससे सांस की बीमारियां, एस्थमा जैसे मसले पैदा होंगे। सोचिए, दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आपका घर का पानी कम हो रहा है, गर्मियों में आग लग रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये सब डायरेक्टली अरावली से ही जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे मीडिया आउटलेट्स ने बार बार इन कनेक्शन को हाईलाइट किया है। अगर आज ये डेग्रेडेशन नहीं रुकी तो 10-20 साल बाद क्या होगा, उसका नतीजा जो साइंटिस्ट बता रहे हैं वो ये हो सकता है। थार डेजर्ट दिल्ली के करीब आ सकता है, ग्राउंड वाटर टेबल पूरी तरह सिंक हो जाएगी, परमानेंट वाटर क्राइसिस, हीट वेव इतनी इंटेंस होगी कि शहर अब रहने लायक ही नहीं बचेगा। वाइल्ड लाइफ की कई स्पीसीज जो है वो पूरी तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी। पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया का एग्रीकल्चर इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगा। अब सोच के देखिए, एक ऐसा देश जिसमें ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो, उस इंडिया में अगर एग्रीकल्चर क्राइसिस आ जाए तो क्या हो सकता है। लेकिन इस तबाही को रोकना अभी भी मुमकिन है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप जो एक्सपर्ट दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है लीगल प्रेशर। सुप्रीम कोर्ट से इस डिफिनेशन की रिव्यू की अपील की जा रही है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दमदार हथियार है। सस्टेनेबल माइनिंग प्लान को सीरियसली इंप्लीमेंट करना और इलीगल माइनिंग पर पूरी तरह रोक लगाना होगा। ठीक है, ग्रीन अरावली जैसे मूवमेंट को सपोर्ट करना होगा। अपने लोकल लीडर्स को लिखना, सोशल मीडिया पर आवाज उठाना, सेव अरावली ट्रेंड करना, पानी बचाना, पेड़ लगाना और अवेयरनेस फैलाना। अगर ये पहाड़ अगर नहीं बचा तो पूरी देश की ज्योग्राफी जो है वो बदल सकती है। अरावली सिर्फ राजस्थान या हरियाणा का नहीं है दोस्तों, ये पूरे हिंदुस्तान की क्लाइमेट, पानी और सेहत की शील्ड है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट तक हर जगह इस बात का चर्चा है कि ये शील्ड क्रैक हो रही है। इस वीडियो को देखकर आप महसूस कर ही रहे होंगे। अगर आप सोचते हैं कि ये बात इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार तक के लोगों को शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं। अवेयरनेस ही पहला कदम है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।